नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, घर बनवाने में कुछ गलतियां अनजाने में ही सही हो जाती है और वो आगे चल कर के एक बहुत बड़ा मुसीबत का रूप ले लेती है। दोस्तों मैं हमेशा से कहता हूँ कि घर का लुक अगर दोस्तों थोड़ा सा 19-20 हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन घर के मजबूती के साथ दोस्तों कभी भी किसी को भी खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों कुछ नए मिस्त्री रहते हैं, वो जानकारी के अभाव में, या तो कुछ नए ठेकेदार रहते हैं जो सामान के अभाव में दोस्तों कुछ गलत काम करके निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आप हमारे वीडियो में दिखाए जा रहे सामने वाले कॉलम पे ध्यान दीजिए। दोस्तों इसके साइज को अगर आप अनुमान लगा पा रहे होंगे तो 9x14 का ये कॉलम आपको दिख रहा होगा। लेकिन दोस्तों अगर इसके बनावट पे देखेंगे, पूरा कॉलम मैंने अभी नहीं दिखाया, पूरा कॉलम देखिएगा, समझिएगा चीज़ को, बीच में छोड़िएगा दोस्तों, समझ में नहीं आएगा फिर बोलिएगा वीडियो फालतू था। जानकारी जो मैं देना चाहता हूँ वो पूरा ले करके वीडियो को छोड़िएगा। दोस्तों अगर आप इस कॉलम की अगर कास्टिंग को देखते हैं तो आपको दोस्तों जगह जगह हनीकॉम्ब देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दोस्तों ये कॉलम का कास्टिंग किया गया, पटरा का इस्तेमाल किया गया, साफ तौर पे दिख रहा है, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों परेशानी आपको ये जो पहला ज्वाइंट है, ये तो पहला ज्वाइंट पे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ दूर से इस कॉलम को, कुछ इस तरह से ये कॉलम बनाया जा रहा है। चलिए मैं आपको नज़दीक ले चलता हूँ। अब दोस्तों अगर कॉलम को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पहला ज्वाइंट पे अगर नज़र आपकी जाती है, ये देखिए ये पहला ज्वाइंट है, तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा दोस्तों सिल लेवल पे ले लिया गया, मतलब फ्लोर लेवल से लगभग 3 फीट के ऊपर ही इस ज्वाइंट को दे दिया गया है। और ज्वाइंट करते समय दोस्तों लेवल का खासा ख्याल नहीं रखा गया। आप देख सकते हैं 1/2 इंच करीब में दोस्तों ऊपर वाला कॉलम जो है वो ऊपर उठ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पहला ज्वाइंट है, ठीक है। अब देखते जाइए और काउंट करते जाइए कितना ज्वाइंट उन लोगों ने दिया है। अब देखेंगे कि ये आगे आपको एक दूसरा ज्वाइंट भी दिख रहा होगा, जस्ट ये देखिए पहला था, ठीक है, और जस्ट इसके ऊपर में एक और ज्वाइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। 2 ज्वाइंट है और उसके ऊपर में दोस्तों लिंटर लेवल, मतलब फिर एक ज्वाइंट वहाँ दिया जाएगा, फिर उसके बाद में दोस्तों हम लोग फ्लोर लेवल तक चलेंगे। कहने का मतलब है 10 फीट के कॉलम में आप दोस्तों 3 ज्वाइंट मार दे रहे हैं, ठीक है। और 3 ज्वाइंट मारने का मतलब हुआ दोस्तों हमारा 10 फीट का जो कॉलम था वो 4 अलग अलग हिस्सों में बंट चुका है। अब दोस्तों 1 2 हो गया, एक इसके ऊपर 3 हो जाएगा दोस्तों, ये लिंटर लेवल तक हुआ, और लिंटर लेवल से एक और दोस्तों छत तक ले जाएंगे, 4 लेवल हो गया। अब दोस्तों इसमें दिक्कत आती है कि जितना ज्वाइंट मारेंगे आप, जितना बार ज्वाइंट मारेंगे दोस्तों, आपको उतना ही ज़्यादा कॉलम टेढ़ा होने का चांसेस बढ़ता जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को बार बार जोड़ेंगे, उतना एक्यूरेसी से अगर नहीं जोड़ पाएंगे तो उसका टेढ़ा होना लाजमी है। पहला बार टेढ़ा हो जाएगा, जितना आप ज्वाइंट दे रहे हैं दोस्तों उतना ही ज़्यादा कॉलम हमारा कमज़ोर होता जा रहा है। 2 चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि कम से कम एक जो हमारा कॉलम है, आप मिस्त्री या ठेकेदार से पहले ही दोस्तों क्लियर शब्द में ये चीज़ करवा लीजिए कि लिंटर लेवल यानी कि लगभग 7 फीट पे हमारा एक ज्वाइंट रहेगा लिंटल पे, और उसके ऊपर एक दोस्तों फ्लोर तक जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर कॉलम टूटती है, कॉलम का सबसे कमज़ोर भाग रहता है वो रहता है जहाँ से कॉलम स्टार्ट होता है उससे लेकर के 2.5 फीट के लगभग तक। तो उसके 3 फीट में अगर आप ज्वाइंट दे रहे हैं तो आप कॉलम को सीधे तौर पे दोस्तों हानि पहुंचा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दें और अच्छे ठेकेदार या फिर मिस्त्री को ही अपना काम सौंपना चाहिए। और हमारा घर का कॉलम में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों बीच में लिंटर लेवल के पास ही एक ज्वाइंट होना चाहिए। उसके अलावा अगर ज्वाइंट दिलवाते हैं तो आपका कॉलम दोस्तों टेढ़ा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन सब छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका घर सही बनेगा। फिर मिलते हैं।